Hello, my lovely soul people. This is Preet from Preet Samandar Love Life and Belief Channel. कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? कल भैरव जयंती थी। आई होप आप सबने भैरव बाबा को अपनी अपनी तरह से अपना ग्रेटिट्यूड पेश किया होगा। कल बहुत तमन्ना थी मेरी कि कल मैं आपके संग जुड़ती और एक नया टॉपिक आपके साथ शेयर करती, बट कल कुछ रुझान इस तरह का हो गया कि चाहकर भी नहीं जुड़ पाई। सो आज मैं वो टॉपिक लेके आई हूँ जिस पे मैं कल बात करने वाली थी। एंड दिस टॉपिक इज बेसिकली रिलेटेड विद द स्पिरिचुअल जर्नी, सोल स्पिरिचुअल जर्नी इन ह्यूमन लाइफ। कि आप जब किसी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो जो सोल से रिलेटेड है, सोल की ग्रोथ से रिलेटेड है, उसमें क्यों ऐसा बोला जाता है कि आपको अपने पे काम करना बेहद जरूरी है, खासकर अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जर्नी कोई भी हो, सफर कोई भी हो, जब तक आप उस सफर की तैयारी नहीं करोगे ना, तो उस पे चलना और डेस्टिनेशन पे पहुंचना असंभव माना जाता है, राइट? तो इसलिए कोई भी जर्नी हो, उस पे हम डेस्टिनेशन को सक्सेसफुली अचीव करें, उस पे टाइम से पहुंचे और जीत प्राप्त करें, लक्ष्य को साधें। इसके लिए जो तैयारी लगती है उसको हम सेल्फ वर्क बोलते हैं। ओके, और ये करना बेहद जरूरी होता है टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ इन एनी काइंड ऑफ टेस्ट और जर्नी, राइट? इसलिए आज का मेरा जो शीर्षक है, ये बेहद ही आम पूछे जाने वाला सवाल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम गाइड से मुझसे तो बेहद ही पूछा गया है कि दी हमें सेल्फ वर्क क्यों करना होता है, हमें अपने पे काम क्यों करना होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। कई तो ऐसी दिनचर्या जी रहे होते हैं, ऐसी जगह पे होते हैं कि वो बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने लिए, हम कोई वक्त अपने लिए नहीं निकाल सकते। तो ऐसे लोगों के लिए ना ये सेल्फ वर्क जो होता है, ये बेहद मुश्किल हो जाता है। तो उन जैसों का अक्सर सवाल रहता है कि ये क्यों करना है, ये क्यों जरूरी है, क्या इसके बिना हम जर्नी अचीव नहीं कर सकते? ओके, तो उसी पे आज बात करेंगे। इससे पहले कि मैं बात करूं, आप सब जुड़ जाइए पॉजिटिवली, बिकॉज ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके सामने खुले तभी सोचिए कि ये आपके लिए पक्का कोई संदेश लेके आई है, तभी आपके सामने आई है। बिकॉज कोई रीडिंग जब आपको बार बार कनेक्ट करता है मन में, आत्मा में, और आंखों के सामने कोई एक टॉपिक बार बार आता है, तो ईश्वर वो हमारे सामने ला रहे होते हैं, एंजल्स ला रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इसको सुने, जाने, पढ़े, राइट? और दूसरा, आपकी जर्नी में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे होते हैं उससे रिलेटेड वो रोशनी होती है, वो गाइडेंस होती है जो किसी के थ्रू हम तक पहुंचाई जा रही होती है। ओके, सो आप सबसे एक गुजारिश, जनरल कलेक्टिव एनर्जी को रेजोनेट करने के लिए एनर्जी एक्सचेंज मैंडेटरी है, तो दे दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेजोनेट एंड कनेक्ट विद दिस एनर्जी प्रॉपरली। और दूसरा, आपको देना होता है एक मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन करता हुआ मैसेज, जो करेगा एनर्जी की रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम और आप सबको देगा ईश्वर और एंजल्स के आशीर्वाद आपके ग्रेटिट्यूड के थ्रू, राइट? ये कर लीजिए। उसके बाद भी अगर कोई क्योरी ऐसी दिमाग में अटकी रहती है जो रीडिंग्स को सुनने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपको बता दूं कि स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मेरा कांटेक्ट नंबर मौजूद रहता है विद द लिस्ट ऑफ माय सर्विसेज। उसके अलावा भी अगर लाइफ के नॉर्मल और पैरानॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचुरल और अननेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्योरी आपकी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, मेरी रीडिंग्स फ्री नहीं होती है, यू नीड टू पे फॉर माई टाइम एंड माई सर्विसेज। माइंड्स मेकअप करके आइए प्लीज, और आपको मिलेंगे उन रेमेडीज के प्रॉपर सोल्यूशन
विद गारंटी ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम कोई काम नहीं कर सकते तो भी हम बता देते हैं, और जो हो सकता है, प्रॉपरली हो सकता है, उसी को हाथ डाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी क्वेरीज को लेके हमसे सलाह परामर्श अगर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरह। लेट्स सी क्यों आपको अपने पे सेल्फ वर्क करना जरूरी होता है ट्विन फ्लेम की जर्नी में। देखिए, जब आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं तो ये जर्नी आपको दी जाती है टू अचीव पर्सनल ग्रोथ एंड हीलिंग। जैसा कि इस जर्नी में बताया जाता है कि ईश्वर आपको बेस्ट विजन देते हैं टू रीयूनाइट विद योर ट्विन। अपने ट्विन को पहचानने के लिए, उनकी क्वालिटीज, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी जरूरत, इस रिश्ते में अहमियत क्या है, इन सब को पहचानने के लिए ईश्वर आपको के विजन को उस लेवल पे लेके जाते हैं जहां पे आपको समझ आ सके कि क्यों उनके साथ आपको यूनियन में आना है, उसके पीछे क्या कारण है और ये क्यों जरूरी है। ठीक है, और ये होता है तभी जब आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के दौरान आप स्वयं पे बताई गई गाइडेंस के अनुसार आप काम करते हो। ठीक है, जस्ट टू रीयूनाइट विद योर ट्विन फ्लेम। अब ये जो इनर वर्क है, ये मदद क्या करता है आपकी, ये मदद करता है टू हील योर पास्ट ट्रॉमा। आपके पास्ट ट्रॉमा से हीलिंग करने में ये बहुत मददगार होता है, और कल्टीवेट सेल्फ एंड अचीव अ स्टेट ऑफ इनर होलनेस एंड बैलेंस। खुद को पाना, खुद को समझना, खुद को अचीव करना भी आप इनर वर्क से सीखते हो। पहले क्या होता है कि हम खुद ही को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, हम खुद ही को नहीं पहचान पा रहे होते हैं, हमें अपनी ही क्षमताओं का अंदाजा नहीं होता है, हमें अपनी ही खूबियों का पता नहीं होता है, हमें अपनी ही लिमिट्स का अंदाजा नहीं होता है, और हम कई बार ऐसी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं जिससे स्वयं ही हम अपनी दुखों का कारण बन जाते हैं। ठीक है, स्वयं ही लोगों के परिहास का कारण बन जाते हैं। ये होता है तब जब हम स्वयं को नहीं जानते। ठीक है, तो ये जर्नी हमें मौका देती है अपने आप को जानने का, अपने आप को, अपने पूरे अंदर के मौजूदगी को महसूस करवाती है, उसको हासिल करवाती है और बैलेंस करवाती है आपकी एनर्जी को, जो कि बहुत जरूरी है आप दोनों के लिए। कौन दोनों? डीएम और डीएफ शक्ति, जो कि मौजूद होती है ट्विन फ्लेम में दो अलग शरीरों में। ऐसा ये तथ्य है, माना जाता है कि इस जर्नी में एक एनर्जी एक बॉडी में रहती है, दूसरी दूसरी में रहती है। देखिए, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी एनर्जी में अगर डीएम है तो डीएफ नहीं है और डीएफ है तो डीएम नहीं है, ऐसा नहीं है। एनर्जी दोनों होती है, पर वो बैलेंस में नहीं है, क्षीण होता है दूसरा भाव, उसको बेटर करना होता है, बैलेंस में लाना होता है। तो जब ये दोनों शक्तियां इन बॉडीज में, दोनों बॉडीज में बैलेंस में आ जाती हैं और एक टाइम लाइन में एक टाइम तक स्टेबलाइज रहती हैं, ओके, स्थगित रहती हैं एक ही समय पे, एक ही टाइमलाइन पे, तब ईश्वर आपको बैलेंस मानता है और आपको बहुत ही पोटेंशियल यूनियन में फॉर एवर के लिए ले आता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये चीजें पाने के लिए, ये पर्सनल फुलफिलमेंट और पोटेंशियल यूनियन पाने के लिए आप दोनों को अपने पे ये सेल्फ वर्क करना, जिसको हम इनर वर्क बोलते हैं इस भाषा में, ट्विन फ्लेम की भाषा में, वो करना बेहद जरूरी है। ठीक है, द रिलेशनशिप सर्व्स एज अ मिरर रिफ्लेक्टर। ये बता दूं, यहाँ पे जो रिलेशनशिप आप दोनों में होता है, दोनों आत्मा के छोर, तथ्य, अंश जो हैं, उनमें जो रिलेशनशिप चलता है वो ऐसा चलता है कि एक मिरर की भांति होता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है एक दूसरे को अपने में। भाव क्या हुआ इसका, अगर मैं सादा भाषा में बोलूं, लेमैन लैंग्वेज में बताऊं आपको, कि जैसे एक व्यक्ति का
स्वभाव रहेगा, दूसरा व्यक्ति वैसा ही उसको बिहेवियर देता है। चाहे वो बोल के बताए ना बताए, चाहे वो वेवलेंथ भेजे, यानी कि जो वो सोच रहा है, जो वो अपने मन के अंदर सोच रहा है, चाहे उसने बोला भी नहीं, वो भाव दूसरे को पहुंच जाते हैं टेलीपैथिकली और वेव्स के थ्रू, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये सोल्स सिल्वर कनेक्शन के थ्रू जुड़ी हुई हैं। गॉड ने इन दोनों सोल्स को जोड़ रखा होता है एक सोल पर्पस के लिए, जिस वजह से एक सोल जिस लेवल पे आती है, दूसरी सोल भी उसी के आसपास विचर रही होती है, उसी को फॉलो कर रही होती है। और जब तक पहली सोल जो होती है वो प्रॉपर बैलेंस में नहीं आ जाती वर्क करके, दूसरी सोल बैलेंस में आएगी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। ठीक है, और ये रिलेशनशिप आपको क्या सर्व करता है, आपकी इंटरनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है एक दूसरे को, और ये आपको आपके अंदर जो इम्बैलेंसेस होते हैं उनको हील करता है। भाव, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करूंगी, छोटा सा, बड़ा नहीं, क्योंकि आगे मैंने इन्हीं को इलेबोरेट करना है, इन्हीं पॉइंट्स को। तो एक छोटा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ कि मान लीजिए आपका जो ट्विन फ्लेम है वो पहले से मैरिड है, ओके, या आपसे मिलने के बाद उनकी शादी हो गई या करवा दी गई या उन्होंने कर ली किसी और से, ऐसे हालात बने कि वो किसी और व्यक्ति से शादीशुदा है, और या मान लीजिए आप दोनों किसी और से शादीशुदा हैं। इस हालत में रीयूनियन होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, इस पे मैं एक अलग वीडियो भी लाऊंगी। अगर आप लोग आज के वीडियो में मुझे कम से कम भी 100 ऐसे व्यूज दोगे, कमेंट्स दोगे कि दी हमें इस पे भी वीडियो चाहिए कि मैरिड ट्विन फ्लेम में रियूनियन कैसा होना चाहिए, ओके, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा हम देखेंगे। तो माना ये जाता है कि मानिए वो किसी और से मैरिड है, और ये जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, उनको थर्ड पार्टी बोला जाता है, आप दोनों की साइड में है या एक की साइड में है, वो आपके जीवन से जाए बिना आपका यूनियन पॉसिबल है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है आप लोगों के मनों में। तो बात वही है कि देखिए, अपने रिश्ते को पूरा करने के लिए किसी दूसरे रिश्ते को छोड़ने की, अपने कार्य ना करने की या उनको खदेड़ देने की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि ये थर्ड पार्टी ने किया होता है कर्मा के चलते। वो आप दोनों को अलग करके आपके जीवन में आती है या आता है, राइट, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि वो कार्मिक्स है, वो अपने कर्मा का आपसे भुगतान लेने आए हैं, है ना, एंड दे आर फोर्स्ड टू डू लाइक दिस, इस बिहेवियर को देने के लिए ही वो पैट्रोनाइज्ड होते हैं, फॉर्मेटेड होते हैं। ठीक है, उनको ऐसा ही बिहेव देना होता है क्योंकि उनको आपके आप कर्मा लौटाने हैं। तो आपके साथ क्या होता है कि आपको लगता है कि अभी मैं इसको छोड़ूं कि रखूं, क्योंकि अगर एक वक्त, एक अंतराल आपने उनके साथ बिताया है, तो कहते हैं ना, हमारे साथ तो जानवर कुछ टाइम रह जाए, कोई व्यक्ति साथ की सीट पे बैठ जाए सफर में, तो हम अटैच फील करने लग जाते हैं अगर उनसे बातें कर ली। तो एक व्यक्ति जो बंधन में है, बॉन्ड में आ जाता है, उसको छोड़ना या ऐसा मानना कि हम यूनियन में आ रहे हैं तो इनको छोड़िए, इनको निकालिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो बेसिकली ईश्वर आपको ये सिखाता है कि कैसे बिना किसी और को दुख दिए, कैसे बिना किसी और का जीवन दर्द में डाले, कैसे बिना किसी और के जीवन को हिलाए, कष्ट दिए, आप अपना पर्पस सर्व कर सकते हो। यही चीज आपको सेल्फ वर्क सिखाता है। धीरे 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 जब आपके अंदर के इम्बैलेंसेस आप क्लियर करते जाते हो, हील करते जाते हो, आप अपने आप समझते जाते हो कि अब आगे क्या करना है, क्या रास्ता होना चाहिए। तो इसी के बारे में अगर आप कहेंगे, मैं डिटेल टॉपिक ला दूंगी कि ये इम्बैलेंसेस कैसे क्लियर होते हैं, क्यों क्लियर होते हैं, क्यों कर क्लियर होते हैं। लेकिन आज हम इन पॉइंट्स को इलेबोरेट करते हैं कि ट्विन फ्लेम में सेल्फ वर्क क्यों करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पूछे जाने वाला सवाल है कि क्यों करना है सेल्फ वर्क, ऐसे कि अपने आप क्यों नहीं हो जाता ये, ये तो जो हम कर रहे हैं उसी से सर्व हो जाना चाहिए। कि अगर हम जॉब कर रहे हैं ये भी तो कर्मा है, अगर हम शादी कर रहे हैं ये भी कर्मा है, पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं ये भी कर्मा है। यस, यू आर राइट माय डियर, you are paying, you are dealing with your karma, you are managing your karma,
that's a fact. But how to deal with your karma, to manage uh, in a short time than the time you are taking now, जितना टाइम आप अब ले रहे हो उलझनों को सुलझाने में, ये सेल्फ वर्क आपको सिखाता है कम टाइम में और इजीली उनको सुलझाना। नंबर 2, और कामनेस से और पीस से और स्टेबिलिटी से और मैच्योरिटी से और वाइजनेस से आपको टैकल करना सिखाता है। तो यस, इट हेल्प्स यू टू बी अ बेटर, वाइज, कंप्लीट, फुलफिल्ड पर्सन, बैलेंस्ड पर्सन इन योर लाइफ, जो कि अपनी चीजों को बेटर वे में हैंडल करना सीख जाता है। सो इजंट इट अमेजिंग? इतने से तो लग रहा है ना कि करना चाहिए, अच्छी चीज है ना? हमारे काम और इजी हो जाएंगे, जटिल से जटिल। चलिए, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द फर्दर पॉइंट्स। व्हाई सेल्फ वर्क इज क्रूशियल। अब बात करते हैं कि सेल्फ वर्क क्रूशियल क्यों है, इनफैक्ट मैंडेटरी क्यों है, क्यों जरूरी है। पहला पॉइंट, टू हील एंड रिलीज ट्रॉमास। अपने ट्रॉमास को हील करने के लिए और रिलीज करने के लिए आपको सेल्फ वर्क करना होता है। जैसे कि अपने पास्ट ट्रॉमास पे, अपने चाइल्डहुड वुंड्स पे और कुछ ऐसे की पार्ट आपकी जर्नी के जो कि इशू क्रिएट कर रहे हैं, बार बार सरफेस पे आते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उनको हील करना और रिलीज करना, ये इनर वर्क आपको सिखाता है। वैसे आप नहीं कर पा रहे होते, इट्स अ फैक्ट माय डियर। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे जख्म, कुछ ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं नीचे सतह पे, जो हम लोग दबा देते हैं वक्त के साथ, चाह के भी उन्हें ऊपर नहीं आने देते। लेकिन जब कभी हमारी जिंदगी में उनसे रिलेटेड कुछ आ जाता है तो वो चीजें ऊपर आ जाती है, सरफेस पे आ जाती हैं, जिस वजह से हमें डर लगता है, हमें हमें हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम वो काम कर नहीं पाते, हम कांप जाते हैं, हम सहम जाते हैं, हम रुक जाते हैं, है ना, स्टैग्नेट हो जाते हैं वहां पे कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। पास्ट में मेरे मम्मा के साथ, मेरे पापा के साथ, मेरे बहन भाई के साथ या मेरे साथ ऐसा हो चुका है और वो दोबारा ना हो, बिकॉज इट वॉज सो हॉरिफाइंग, इट वॉज सो पेनफुल। सो मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर ही नहीं सकता, ऐसा फील होता है अगर हम उस पे, उन वुंड्स पे काम नहीं करेंगे थ्रू हीलिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है, टू कल्टीवेट सेल्फ लव। सबसे बड़ा पॉइंट है ये गाइस, हीलिंग के बाद अपने आप से प्रेम करना सीखना। ये जर्नी आपको सिखाती है, यूं हम क्या कर रहे होते हैं, हम सबका सोच रहे होते हैं, लेकिन नहीं सोच रहे होते तो अपना नहीं सोच रहे होते। सबका मन रख लेंगे, अपना मन मार लेंगे, सबकी केयर कर लेंगे, अपने आप को अनकेयर्ड छोड़ देंगे। सबको हील करने की कोशिश करेंगे थ्रू हैप्पीनेस, जो आए पैम्पर करने की कोशिश करेंगे उनको, उनकी केयर दिखा के, बट अपने आप को अनहील्ड, अनपैम्पर्ड, अनकेयर्ड छोड़ देंगे, बिकॉज अपने लिए टाइम ही नहीं बचता या हम जरूरत ही नहीं समझते, उन्हीं की खुशी में खुश हो लेते हैं, उन्हीं के गमों में रो लेते हैं। राइट, इट इज ओके, इट इज ओके टू बी अ पार्ट ऑफ समवन्स लाइफ। राइट, लेकिन क्या इससे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे? जवाब है नहीं। क्योंकि अगर आप अपने भाई पे काम कर रहे हैं तो आगे भाई बढ़ेगा, अगर आप अपने पिताजी की मदद कर रहे हैं तो कार्य पिताजी का होगा, माताजी की मदद कर रहे हैं तो कार्य माताजी का होगा, आपका नहीं होगा, है ना। यू आर जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट वर्क, आप उस कार्य का हिस्सा बने थे, जिससे आपको पार्टली थोड़ा जॉय मिला होगा, थोड़ा रिस्पेक्ट मिला होगा, मे बी। कार्मिक्स तो कई बार ये भी नहीं करते, बड़े थैंकलेस, थैंकफुल काइंड के लोग आपको मिलते हैं इस जर्नी में। सो इसलिए आपको इनकरेज किया जाता है सेल्फ लव करने के लिए, टू गेट अ बेटर साइड ऑफ योर सेल्फ, विच इज मोर कॉन्फिडेंट, विच इज मोर fear free, which is more, know to forgive, which is more to know how to let go the pains, the worries, the stress, depression, traumas. Okay, तो ये चीज आपको इनकरेज करती है कि डीप सेंस में जाके सेल्फ लव कीजिए। कैसे?
एक्सेप्ट करके, एक्सेप्टेंस के साथ। इफ यू आर नॉट नो टू एक्सेप्ट द थिंग्स, यू कैन नॉट डू लव टू योरसेल्फ। आप अगर चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे मेरी जान, तो आप जिंदगी में स्वयं को प्रेम कर ही नहीं पाओगे। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं बचपन में, कई बार बैड टच हमें मिल जाते हैं, रॉन्ग टच मिल जाते हैं, और वी नो दैट कि दोज बैड टच, रॉन्ग टच गिव टू अस नोइंगली, वो जानबूझ के हमें दिए गए थे। काहे के लिए? प्यार जताने के लिए नहीं, हमें डराने के लिए, हमें ओवर पावर कंट्रोल करने के लिए, हमें स्प्रेस करने के लिए। ओके, वो चीजें हमें डरा रही होती हैं, वो चीजें हमारे हौसले कम कर रही होती हैं, ऐसी चीजें, कोई बुरे शब्द हमारे रास्ते का बेड़ी बन रहे होते हैं, तो ऐसे में हमें एक्सेप्टेंस देना होता है कि ठीक है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा टच अगर कोई दे रहा है, उसका हाथ वहीं रोकना था, उसको वहीं पकड़ना था, उसको वहीं बोलना था। मे बी आई वॉज सो इनोसेंट एट दैट टाइम, और मे बी आई एम नॉट एजुकेटेड वेल टू स्टॉप दैट बैड गाय टू हर्ट मी, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे उस व्यक्ति को रोकना था, लेकिन अब मुझे पता है। बट आई कैन डू नथिंग, बिकॉज वो व्यक्ति या तो दूर जा चुका होता है, या तो मर चुका होता है, या एक ऐसे स्थान पे होता है कि हम उस तक अप्रोच नहीं कर सकते, या इन फ्यू केसेस हम करना नहीं चाहते, या ऐसी इन फ्यू केसेस हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं होती, राइट? तो हमें क्या करना है? हमें एक्सेप्टेंस देनी है, हमें मानना है कि हाँ, उस वक्त गलत हुआ था, मेरे साथ गलत हुआ था, और मेरे आसपास खड़े व्यक्तियों ने वो होने दिया, या तो उनको पता नहीं लगा, या उनमें हिम्मत नहीं थी उस चीज के बारे में जवाब देने की, बोलने की, आवाज उठाने की। ओके, यानी कई बार क्या होता है हमारे साथ, जब गलत होता है उस वक्त नहीं तो बाद में हम अपने बड़ों को बताते हैं, बट बड़े क्या बोलते हैं? बी क्वाइट, कोई रिएक्शन नहीं देना है, किसी को नहीं बताना है, इससे लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति कई बार हमारे पेरेंट्स के लिए अहम होता है, तो वो नहीं चाह रहे होते कि उनसे रिलेशनशिप खराब हो, तो वो हमें ही चुप रहने के लिए, ऐसे में वो पीड़ा, वो ट्रॉमा अंदर हमें और दर्द देती है। जब जब उस व्यक्ति को अपने परिवार में देखते हैं, हंसते बोलते देखते हैं, उसकी इज्जत होते देखते हैं, हमें और दर्द होती है और पीड़ा होती है, राइट? इसलिए हमें एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि अब ऐसा हो गया, आगे से मैं बहुत अवेयर रहूंगी या रहूंगा, और मैं कतई भी ऐसी गलत चीज को ना तो स्वयं एक्सेप्ट करूंगी या करूंगा, और ना ही अपने बच्चे जो मेरे लिए चहेते होंगे, मेरी फैमिली के साथ ऐसा होने दूंगी या दूंगा, क्योंकि मैं अगर ऐसा देखूंगी या देखूंगा तो मैं रिएक्ट करूंगी जितना मैं कर सकती हूँ। ओके, तो ये एक्सेप्टेंस आनी बहुत जरूरी है, to aware yourself for future, to prepare yourself for future, right? For better future. दूसरी बात, आप अपने आप को कंप्लीट और वर्दी फील करवाइए। कई बार क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स नोइंगली या अननोइंगली, हमारे फ्रेंड, हमारे सिबलिंग, जो लोग हमारे आसपास होते हैं, हमारे खास होते हैं, वो हमें अनवर्दी फील करवाना शुरू करते हैं कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दैट, यू आर नॉट कैपेबल, यू आर नॉट प्रिपेयर टू गिव वर्ड्स ऑन दिस थिंग, आप नहीं सलाह दे सकते, आप नहीं बोल सकते, आपकी सलाह मायने नहीं रखती इस चीज में, आपको वो साइड बाय कर देते हैं, आपको वो हटा देते हैं, आपको वो हकाल देते हैं, चुप कर देते हैं। ऐसा होता है ना, जिससे क्या होता है, आप अपने आप को अधूरा और नाकामयाब और अनकम्पैटेबल फील करने लगते हो कि मैं शायद काबिल नहीं हूँ, मुझे शायद पता नहीं है। तो क्या होता है, आप अपनी वर्थ खोनी शुरू कर देते हो, ठीक है, खुद को अनकंप्लीट फील करते हो कि शायद अभी मुझ में कमियां हैं, शायद मैं अच्छा सोच नहीं पाता या पाती, शायद मैं अच्छे फैसले नहीं ले पाता, शायद मैं अच्छा एडवाइजर नहीं हूँ, ऐसी आप में चीजें आ जाती हैं। तो ऐसे में अपने आप को वर्दी फील करवाना कि नहीं, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैंने इतना एक्सपोजर लिया है, इतनी बुक्स पढ़ी हैं, इतने क्लासेस अटेंड करी हैं, मैंने ये चीज देखा, मैंने वो चीज देखा, मैं भी अच्छा एडवाइजर बनूंगा या बन सकती हूँ या बन के रहूंगा, मैं भी अच्छी बात कर सकता हूँ। आई फील योर सेल्फ
लाइक अ किंग और क्वीन। अपने आप को फील करवाइए कि मैं भी बेहतर इंसान हूँ, मैं भी बेहतर इंसान बनी हूँ या बनूंगा, या मुझे भी भगवान ने, मैं भी उनकी एक बेस्ट रचना हूँ। कोई भी इंसान को भगवान ने मुकम्मल नहीं बनाया है ऑफ कोर्स, बट हर एक में उन्होंने कुछ विशेष अनुभूतियां, कुछ विशेष गुण जरूर डाले होते हैं, एक से नहीं। तभी तो हम सब रंग बिरंगे हैं यहाँ पे, राइट। किसी में कोई टैलेंट है, किसी में कोई गुण है, किसी की आवाज अच्छी, किसी का सोच अच्छी, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी, किसी का पेंटिंग स्किल्स अच्छा, किसी का कुकिंग स्किल अच्छा, राइट। तो इसलिए अपनी वर्थ पहचानिए, आपकी बेस्ट चीजें क्या है, आपका बेस्ट जो आप शो कर सकते हो साइड, वो कौन सा है, ओके। एंड इंडिपेंडेंट होइए अपने आप में, ये बहुत जरूरी बात है गाइस। लड़के लड़कियां मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं दी हम स्टैंड नहीं ले पाते बिकॉज हम घर में सबसे छोटे हैं या बड़े हैं या विमेन हैं, लेडी हैं, हमारे घर में हमें पैरों पे नहीं खड़े होने दिया गया, हमें पढ़ने नहीं दिया गया, इसलिए हमारी कोई बात भी नहीं सुनता, मानता भी नहीं है, हमारा कोई स्थान नहीं है। तो अगर आप इस जर्नी में हो या नहीं हो, लेकिन आप एक इंसान हो, तो ये बेहद जरूरी है कि अपनी काबिलियत को पहचानिए। पढ़े हो नहीं पढ़े हो, मैंने कहा ना, ईश्वर आप में कोई ना कोई गुण काबिलियत जरूर डालता है, और जरूरत होती है उसको निखारने की, पहचानने की, और उस पे भरोसा करने की कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ बहुत अच्छी तरह, मैं ये कर सकता हूँ बहुत अच्छी तरह, मैं इसमें निपुण हूँ, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको इंडिपेंडेंसी देगी, अपनी लाइफ में खड़े होने का मौका देगी। तो ये बहुत जरूरी है टू टू इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ। चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़का हो, किसी भी उम्र के हो, पहले काम करने का मौका मिला नहीं मिला, देखिए कुछ बनने का, कर गुजरने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों। इसके लिए जज्बा चाहिए होता है, खुद पे भरोसा चाहिए होता है, और वो अगर आप हैं आप में, तो आप कभी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पे खुद को आजमा सकते हो, खुद के लिए खड़े हो सकते हो, राइट। इसलिए अपने को मौका दीजिए, अपने पर खोलिए, पर तोलिए, और कुछ कर दिखाइए इस दुनिया में। तभी आपका अपना भी कॉन्फिडेंस अपने लिए बढ़ेगा, और आपके पर्सन का भी कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ेगा। कल तक जो आपके लिए वरी करते थे कि आप क्या करोगे, पता नहीं रह पाओगे अकेले के नहीं, आप तो सिर्फ डिपेंडेंट हो उन पे और दूसरों पे, आज वो प्राउड करेंगे आप पे जब आप कुछ अपने लिए कर रहे होंगे और कॉन्फिडेंट हो जाओगे लाइफ में, राइट। फिर वो चाहे कुछ भी हो, वर्क्स मैटर, उसका क्लास कैटेगरी मैटर नहीं करती है। आपको अपने पैरों पे खड़ा देख के ऑब्वियसली आपका ट्विन आप पे प्राउड करेगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज टू अचीव इनर बैलेंस। इनर बैलेंस अचीव करना इस जर्नी में बेहद जरूरी है दोस्तों। अगर आपकी अंदर बैलेंसिंग नहीं आएगी, आप एक बैलेंस्ड इंसान नहीं बनेंगे। बैलेंस्ड इंसान कौन होता है? जिसकी बातों में दम हो, जिसके काम में दम हो। अ मैन ऑफ द वर्ड सुना आपने, कि जो उसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता, ओके। वो जो कहता है वो कर गुजरता है, ऐसे बनना है आपको, ठीक है। और स्त्री के लिए मन में इज्जत, बच्चों के लिए मन में प्यार, बड़ों के लिए मन में इज्जत, समाज के लिए भलाई के कार्य करने, दया दान धर्म से जुड़े रहना, ऐसे गुण अपने में लाने, तब आपको एक बैलेंस पर्सनालिटी माना जाता है। जब कथनी और करनी में फर्क ना हो और आप एक बेहतर कर्म करने वाले बेहतर इंसान बने। तो इसीलिए बैलेंस होने के लिए जो आपका मेजर गोल होता है वो होता है अपने अंदर के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को इस सेंस तक अचीव करना कि आपका इंटरनल बैलेंस हो जाए और इनर यूनियन और स्टेबिलिटी आ जाए। जैसा मैंने पिछले पॉइंट में भी बोला कि आज खड़े हो एक पॉइंट पे, कल नहीं खड़े। आज कुछ सोच रहे हो, कल नहीं, कल उसी चीज को ना कर रहे हो कि नहीं 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 ये ठीक नहीं, जो कल मैंने सोचा कुछ और सोचते हैं, तो उसको स्टेबिलिटी नहीं माना जाता। पहले ही सोच समझ के फैसला लीजिए, कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो। तो यस, आपकी बातों में दम होना चाहिए, बातों में स्टेबिलिटी होनी चाहिए,
अगर कुछ बोला है, सोचा है, तो फिर वो कर भी दिखाना है। ये नहीं होना चाहिए कि बोल बच्चन है और करना कुछ नहीं, वो नहीं, बोला है तो करके बताओ। ये इसीलिए बोलते हैं सोच के बोलो। इसलिए ये चीजें आपको लाइफ में बैलेंस बनने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड योर ट्विन मोर क्लियरली। ये चीजें जो है सेल्फ वर्क में आप अपने ट्विन फ्लेम को बेटर वे में समझ पाते हो। ओके, हमारे में कहावत है कि बोल कहीं रहे और चले कहीं गए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, जा कहीं रहे हो, तो आप दूसरे को समझा भी नहीं पाओगे और समझ भी नहीं पाओगे। पहले आप दोनों में यही हो रहा होता है, क्योंकि चक्रा ब्लॉक होते हैं, एनर्जी स्टेबल नहीं होती है, और कुछ छोटी सी बात पे चोट लग जाती है, एक दूसरे को हर्ट कर देते हो, दूसरा हर्ट हो जाता है, बड़ी जल्दी बात ईगो पे ले लेते हो, कहते वो राम जी है, आपको मरे मरे सुनता है, ये बात होती है, ठीक है। अब वो वर्ड जो सेइंग का है मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती, उच्चारण नहीं कर सकती, क्योंकि थोड़ा अभद्र वर्ड है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप अच्छा भी बोलोगे तो उनको बुरा सुनना, ठीक है। अभी ये मेरे साथ हुआ था, मैं बताती हूँ आपको। मेरे पर्सन किसी और अकाउंट से मेरे से बात कर रहे थे फेसबुक पे, एंड आई नो दैट, मैं उनकी एनर्जी पहचान लेती हूँ। हालांकि वो हमेशा डिनाई करते थे बिकॉज बैलेंस में नहीं थे। तो लेकिन मैं जानती थी कि मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो उन्होंने किसी और अकाउंट से मुझसे बात करना शुरू किया, और मुझे प्यार से, हमारे में पंजाबी में बोला जाता है लाडो, ठीक है, यानी लाडली, प्यारी। और उन्होंने लाडो बोला, मेरे को लड्डू समझ में आया, जो क्योंकि मैसेज के थ्रू उन्होंने लिख के भेजा, तो उन्होंने लाडो लिखा, मुझे लड्डू सुना, तो आई फील इंसर्टेड कि मुझे लड्डू क्यों बोला, मैं क्या समझ रहे हैं, इट्स आई टेक दैट वर्ड बीइंग एन बॉडी शेमिंग, क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा चबी साइड पे आती हूँ, मैं कभी भी लीन नहीं थी। तो मुझे लगा कि ही इज डूइंग बॉडी शेमिंग ऑफ मी, क्योंकि हमेशा वो ज्यादातर ब्लेम करते थे उस टाइम मुझ पे। तो मुझे लगा अगेन ही इज ब्लेमिंग मी टुवर्ड माय बॉडी वेट एंड माय बॉडी शेप। तो मैं उनसे झगड़ पड़ी इस बात पे, एंड ही इज राइट दैट कि मैंने तो प्रेज किया है, मैंने तो आपको प्रेज किया था, बट द फैक्ट इज दैट कि उस वक्त उन्होंने जो कहा मुझे उसके ऑपोजिट समझ में आया, जिस वजह से क्लैरिटी ना होने की वजह से हम दोनों बैलेंस में नहीं आ पाते थे, और हम थोड़ा टाइम बात करते थे और झगड़ा हो जाता था, एंड वी अपार्ट अगेन, ओके, फॉर द लॉन्ग टाइम। फिर चुप्पी, फिर थोड़ी देर बाद फिर झगड़ा, फिर चुप्पी, ये हो रहा था। तो बेसिकली अपने आप को, यानी अपने अर्थ को पहचानने के लिए भी आपको ये इनर वर्क बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप बेटर एक्सपोजर में आएंगे, चीजों को पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वैसे वैसे आपके दोनों के बीच में क्लैरिटी बढ़ती जाती है। तो आपका ट्विन फ्लेम जो होता है, मैंने पहले भी बताया, आपके मिरर की तरह एक्ट करता है। वो इश्यूज को लेके आपको ही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर वो चिड़चिड़ापना दिखा रहा है, वो ब्लेमिंग कर रहा है, वो क्लेमिंग कर रहा है, वो इसीलिए होता है बिकॉज वो चीजें आप में होती है, ही इज रिफ्लेक्टिंग यू। वो आपके अंदर जो इशू होते हैं उनको वो हाईलाइट कर रहा होता है, और आपको क्या लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है, ये प्राउडी है, ये गलत है, ये बुरा है, ये मुझे समझता नहीं है। जबकि द फैक्ट इज वो तो बेचारा तारीफ कर रहा था उस टाइम मेरी, मैं ही नहीं समझ पाई ना, मुझे ही लगा कि नहीं वो तो मुझे गलत बात बोल रहे हैं। तो बात ये होती है कि अगले ने क्या कहा वो जरूरी नहीं है, आपने क्या समझा वो जरूरी है। और अगर आप गलत समझ रहे हो तो रिश्ता खराब हो जाएगा, और अगर आप सही समझ रहे हो तो रिश्ता स्ट्रांग हो जाएगा। सो दैट इस चीज पे, इन इश्यूज पे आपको काम करना बेहद जरूरी होता है, और वो आप कर सकते हो अपने आप पे कार्य करके, अपने आप की क्लैरिटी को। जैसी बुक्स पढ़िए ज्यादा, जैसे टेड के अंदर बातें होती हैं, और ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, गोष्ठियां होती हैं, उनको सुनिए,
और ऐसे क्या होगा, आपकी विकेबुलरी बढ़ेगी, आपको शब्दों के मीनिंग ज्यादा पता लगते हैं, चीजें और ज्यादा क्लियर होती हैं। कई बार एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, अब आपने कौन सा उठाया, इट मैटर्स, राइट। और अगर आपको सारे मीनिंग पता है तो आप उनका भाव समझ पाओगे कि उन्होंने क्यों कहा होगा, राइट। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि उनका एक्शन जो था मेरे लिए, वो क्या था, वो क्यों था, और ये लेके चलिए कि उनका एक्शन हमेशा और हमेशा आपकी बेहतरी और ग्रोथ के लिए आएगा। भले वो अवेकनिंग के प्रोसेस में स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो, एंड में हो, बट द फैक्ट इज कि आपका पर्सन हमेशा आपकी भलाई चाह रहा होता है। ये सिर्फ समझने का फर्क होता है, अपने अंदर की त्रुटियों की वजह से हम उनमें खामियां देखते हैं, उनमें त्रुटियां देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना, किसी पे उंगली उठाने से पहले अंगूठा हमेशा आपकी तरफ उठता है। यानी कि अगर खामी आपको सामने वाले में दिख रही तो लेके चलो खामी आप में भी है, आप भी सही नहीं हो तभी आपको वो गलत लग रहा है। ओके, so yes, to understand your twin more clearly, you need to do self work on yourself very accurately and very deeply. Next point is to prepare for union. Yes, इनर वर्क के बिना तो यूनियन होगा ही नहीं ना। चक्रा बंद पड़े हैं, स्टेजेस नहीं पूरी कर रहे हो, जो कार्य होने हैं वो आगे नहीं कर पा रहे हो, बढ़ नहीं पा रहे हो, स्टैग्नेट हो एक जगह पे, तो यूनियन का तो सवाल ही नहीं उठता दोस्त। तो यूनियन अगर चाहिए तो इट इज नॉट अबाउट रशिंग टू द प्रोसेस, इसमें कंसिस्टेंट इनर वर्क लगता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे माई डियर। कोई भी बड़ा कार्य एक दिन में नहीं होता। यहाँ पे आप अपने पे काम कर रहे हो, अपनी पूरी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हो, अपने पूरे जीवन पे काम कर रहे हो, एक नया इंसान, नई जीवन जांच खुद को देने के लिए काम कर रहे हो। तो ये एकदम से तो नहीं होना, कंसिस्टेंसी तो चाहिए, है ना, और टाइम चाहिए। इसलिए ये इनर वर्क आपको हेल्प करता है आपके साथ अलाइन होने में, टू प्रिपेयर पोटेंशियली लीडिंग टू मोर स्टेबल एंड मीनिंगफुल रीयूनियन। उस तरफ आपको लेके जाता है जहां पे आप ज्यादा पोटेंशियल और मीनिंगफुल रीयूनियन, उसके अर्थ को समझ पाते हो कि क्यों रीयूनियन चाहिए। सोना है एक दूसरे के लिए, पहले बस यही समझ में आ रहा होता है शुरू से कि मेरा पर्सन मरा जा रहा है, वो कह रहा है मिलते हैं, लव मेकिंग करते हैं, व्हाट एल्स। बॉडी के आगे भी दुनिया है, बॉडी के एक अंडरबेल्ट एरिया के ऊपर आ जाओ दिल है, दिल के ऊपर आ जाओ दिमाग है, यू नो। सिर्फ जेनिटल्स के ऊपर ही लाइफ नहीं चलती है ना, जेंडर्स के ऊपर भी चलती है, जेंडर्स के अंदर स्टेबिलिटी पे भी चलती है, जेंडर की वाइजनेस पे भी चलती है, उनके कैरेक्टर पे भी चलती है, उनकी वे ऑफ थिंकिंग पे भी चलती है। ओके, लाइफ इज वेरी बिग, वेरी वास्ट, इसको जितना देखोगे जितना समझोगे उतना कम है। फाइन। तो आपको यूनियन के लिए प्रिपेयर करवाने के लिए आपको पोटेंशियल स्टेबल मीनिंगफुल रियूनियन देने के लिए उस रास्ते पे ये चलाता है इनर वर्क आपको, कि आप अपना वो रियूनियन हासिल कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको हाउ टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। ये करना कैसे भैया, ये भी सुन लो, अदरवाइज ना आप लोग फिर पूछते हो कि दी कैसे करें, क्या करें। हील पास्ट वूंड, सबसे पहले मैंने बताया हीलिंग आती है, पास्ट वूंड आपको हील करने होते हैं अपने। और इसको क्या करना है, इसको करना है कॉन्शियसली वर्क ऑन हील योर पर्सनल ट्रॉमास एंड इमोशनल वूंड्स। अपनी कॉन्शियस के साथ आपको वर्क करना होता है, जैसे त्राटक मेडिटेशन हो गया, या आपको योग निद्रा में मेडिटेशन करना है, या योग साधना से मेडिटेशन करना है। ओके, जैसे भी आपको मेडिटेशन करना है, बट करना है क्यों, टू हील योर इनर वुंड्स एंड ट्रॉमास कॉन्शियसली। कॉन्शियसनेस से कनेक्शन विदाउट मेडिटेशन नहीं बनता है। अगर आप सिर्फ मंत्रास की चैंटिंग से ही जोड़ना चाहते हो तो इट विल टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जिन लोग का मेडिटेशन में बिल्कुल फोकस नहीं लगता उनको फिर थ्रू मंत्रास ही बोला जाता है, थ्रू योगा बोला जाता है,
थ्रू एक्सरसाइजेस बोला जाता है, बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम, राइट? ये बहुत लंबा टाइम ले लेता है, जबकि अगर हम मेडिटेशन करें तो इससे हीलिंग बहुत फास्ट और शॉर्ट टर्म में हो जाता है। एंड प्रैक्टिस सेल्फ केयर, अनदर पॉइंट इज प्रैक्टिस सेल्फ केयर, अपनी केयर जिसको सेल्फ लव भी बोला जाता है, वो करनी आपको सीखनी है। ऐसी एक्टिविटीज में खुद को अपने एंगेज करना है जहां पे आप अपना फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग के ऊपर काम कर सको। अगेन वो क्या है? वो मेडिटेशन है ना, जहाँ माइंड, बॉडी एंड सोल पे काम होता है। और ये कैसे होता है? अपनी एक्टिविटीज के साथ और अपनी क्रिएटिविटीज के साथ। ठीक है, आप दिनचर्या कैसी रखोगे, क्या क्या करोगे, कैसे करोगे, इनके थ्रू आप अपने आप ऊपर, अपने सेल्फ केयर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज बिकम मोर प्रेजेंट। ये कहावत है कि यू आर मेंटली हियर, यू आर फिजिकली हियर बट नॉट मेंटली, यानी आपका शरीर तो यहाँ है बट दिमाग यहाँ नहीं है। बेसिकली व्हेन यू आर अनफोकस्ड और स्मॉल फोकस्ड, लिटिल फोकस्ड ऑन थिंग्स और नॉट फोकस्ड ऑन थिंग्स, तब ये बात आपको बोली जाती है। तो यस, ये जर्नी आपको ज्यादा प्रेजेंट रहना सिखाती है, ज्यादा फोकस्ड रहना सिखाती है, टू फोकस ऑन प्रेजेंट मूवमेंट्स, और आपको ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करना सिखाती है, और मोर एफर्टलेस ब्लिसफुल वे लाइफ में। जैसे मान लीजिए आपकी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में, मेरी जॉब, मेरी स्टडी, मेरा करियर, मेरी मैरिज, मेरे बच्चे, ऐसे करके होते हैं ना प्रायोरिटीज आपकी। बट एक्चुअल प्रायोरिटीज क्या होती हैं? पहले शुरू में मेरा डांस, मेरी पेंटिंग, मेरी कुकिंग, मुझे पेंटर बनना है, मुझे मॉडल बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, होती है ना ऐसी। बट वक्त के साथ, हालातों के साथ वो दब जाती है, वो धूमिल हो जाती हैं, वो हम दफन कर देते हैं। वो नहीं करना है, उनको उभारना है। वो चीजें आपको ओवर थिंकिंग से निकालेंगी, स्ट्रेस से निकालेंगी। यू फील मोर ब्लिसफुल, यू फील मोर कनेक्टेड विद नेचर, है ना? कईयों को गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है, कईयों को यू नो बोलना बहुत अच्छा लगता है, कईयों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। सो इट्स अप टू यू। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, खुशी देती हैं, वो उनमें खुद को एंगेज कीजिए, उनमें वक्त दीजिए, उनमें वक्त गुजारिए, तो आप अपने आप में ज्यादा फोकस और प्रेजेंट रहना सीखेंगे। क्योंकि जब अपने आप को अहमियत देंगे, तभी तो दूसरी चीजों की अहमियत को समझ पाएंगे, है ना? हाँ, खुद में प्रेजेंट रहने के लिए पहले खुद के साथ जुड़ना पड़ेगा ना। अगर खुद के साथ आप जुड़े ही नहीं हुए, सरफेस पे आपके पैर ही नहीं लगे हुए सतह पे, तो आप कैसे, आप फ्लोट कर रहे हो वायुमंडल में, तो फोकस कैसे करोगे किसी चीज पे? उड़ते हुए कभी किसी चीज पे फोकस होता है? नहीं ना, उसके लिए ठहरना पड़ता है, एक स्थान पे बैठना पड़ता है, रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर ना चीजों को समझोगे, राइट? नेक्स्ट है सर्व अदर, दूसरों को देना सीखिए, जिसको हम शेयरिंग एंड केयरिंग भी बोलते हैं, है ना? वो चीज पहले नहीं होती। पहले हम शेयरिंग केयरिंग कर भी रहे होते हैं तो किनको? जिन जो हमारे अपना स्वार्थ में सम्मिलित है, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा। इससे आगे भी जहान है दोस्तों। रास्ते पे अगर कोई एनिमल इंजर पड़ा है और आप देख के निकल गए, तो यू नो दैट इंसानियत नहीं है आप में, जुड़े हुए नहीं हो इस नेचर से, इस डायमेंशन से जहां आप रह रहे हो, है ना? आग जनी हुई है तो एक लोटा पानी का डालना तो बनता है ना भाई। नहीं डाल सकते, फोन कर दो फायर वालों को, फायर एक्सटिंग्विशर को, या किसी और से हेल्प मांगो, चिल्लाओ, लोगों को बुलाओ। किसी को चोट लगी है, अस्पताल पहुंचाओ उस व्यक्ति को। नहीं पहुंचा सकते तो एम्बुलेंस बुला दो, कुछ और कर लो। मरते को पानी तो पिला दो, गिरते को उठा के तो बिठा दो। ये चीजें सर्व करना सीखो। यूज योर ओन यूनिक टैलेंट एंड गिफ्ट्स टू सर्व एंड गिव बैक टू द वर्ल्ड। हम चीजें कितना कुछ लेते हैं संसार से, इस सृष्टि से, इस धरा से, लौटाते कितना है उनको? कभी सोचा आपने?
हवा लेते हैं, रोशनी लेते हैं, पानी लेते हैं, कितना भोजन सामग्री लेते हैं, कितनी और चीजें यूज करते हैं इस वर्ल्ड की हम डेली अपनी लाइफ में, लेकिन लौटाते क्या? लौटाना चाहिए ना? हाँ, लौटाना चाहिए, जरूर लौटाना चाहिए, क्योंकि हर चीज की वैल्यू होती है, कीमत होती है। चीजें यूज करना अगर आपने सीखा है तो चीजें लौटाना भी सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट है सीक सपोर्ट। तो बोलते हैं कि अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप को, उनको फोकस कीजिए पर्सनल ग्रोथ पे, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन पे, ऐसे कि जो आप बोले उनपे आपके दोस्त, आपका ग्रुप का जो है वो ट्रस्ट करें। अभी जैसे आजकल रीडिंग में बार बार आपने देखा डीएम की तरफ से क्या आ रहा है, पीपल नॉट ट्रस्ट मी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने खुद पे ट्रस्ट नहीं किया पहले। जब आपका ट्रस्ट अपने पे नहीं है तो लोग आप पे क्या ही फेथ करेंगे। जब आप कॉन्फिडेंस से बोलते हो तो दुनिया सुनती है। जब आपको अपनी चीज पे विश्वास होता है तो दुनिया आप पे विश्वास करती है, मानती है कि ये कर जाएगा, भाई कर दिखाएगा। कॉन्फिडेंस है बंदे में, कॉन्फिडेंस है बंदी में। सो यस, अगर आपको सपोर्ट चाहिए उन लोगों से तो आपके बात करने की भाषा शैली, चलने का तरीका, आपका कितना विश्वास वाला है, कितना स्टेबल है, कितना पीसफुल है, कितना आप विश्वास से भरे हुए हो, कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो, ये सब चीजें अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो ये सब चीजें मायने कर रखती हैं बहुत, और इन पे काम करना बेहद जरूरी है, राइट। लेट गो ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड एंड ऑब्सेसिव फोकस ऑन द रिलेशनशिप or a specific outcome. Surrender to what is happening now and live your own life for yourself first. लेट गो करना और जो आपको कंट्रोल कर रही चीजें वो बेहद जरूरी है। अगर आप पहले खुद पे ही काम नहीं कर पा रहे हैं, खुद को ही कंट्रोल से आप आजाद नहीं करवा पा रहे हो, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन से, किसी भी स्पेसिफिक वर्क से जो आपका सारा टाइम ले जा रहा है, आपकी सारी इंपॉर्टेंस ले जा रहा है, तो क्या आप किसी दूसरे को कुछ दे पाओगे, कर पाओगे, कह पाओगे? नहीं ना। तो इसलिए जहां भी कंट्रोलिंग हो रही है किसी भी तरह से, किसी भी तरफ से, उसको लेट गो करना सीखिए, उन चीजों को लाइफ से निकालना सीखिए, उनसे परे होना सीखिए, उनसे फोकस हटाना सीखिए, ठीक है। तभी आप दूसरों का फोकस अपने पे कर पाओगे और अपने आप का फोकस अपने पे ला पाओगे, राइट। इट इज वेरी नेसेसरी। सो गाइज, ये थे वो अहम पॉइंट जो मुझे आपसे बांटने थे कि क्यों जिंदगी में सेल्फ केयर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये आज मैंने आपके साथ साझा किया। मैं फिर आऊंगी अगली रीडिंग लेके। आपको मैंने विषय बता दिया, अगर वो जरूरी समझते तो उस पर बताइए, अगर कोई और विषय जरूरी लगता है तो जरूर बताइए। आई विल ट्राई टू टॉक ऑन दैट टॉपिक, राइट। और मैं फिर मिलूंगी। टिल द टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।